सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि रोज थोड़ी थोड़ी बचत करने के बजाय आप साल की शुरुआत में ज्यादा पैसे बचाएं और फिर धीरे धीरे कम करते जाएं, तो क्या आप मानेंगे? यही है रिवर्स सेविंग चैलेंज। आमतौर पर हम सेविंग की शुरुआत छोटे अमाउंट से करते हैं और सोचते हैं कि आगे चलकर बढ़ा देंगे, लेकिन सच ये है कि समय के साथ खर्च बढ़ता जाता है और बचत पीछे छूट जाती है। रिवर्स सेविंग चैलेंज इसी सोच को उल्टा कर देता है। इस चैलेंज में आप पहले दिन सबसे ज्यादा अमाउंट सेव करते हैं और हर दिन या हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा कम करते जाते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि आप 365 दिन का रिवर्स सेविंग चैलेंज करेंगे। पहले दिन आप 365 रुपए सेव करेंगे, दूसरे दिन 364 रुपए, तीसरे दिन 363 रुपए और ऐसे ही साल के आखिरी दिन सिर्फ 1 रुपया। सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन जरा ध्यान से सोचिए। साल की शुरुआत में आमतौर पर हमारे पास मोटिवेशन ज्यादा होता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नया जोश, नई प्लानिंग। उसी समय अगर हम ज्यादा अमाउंट सेव कर लेते हैं तो आगे चलकर दबाव कम हो जाता है। शुरू के दिनों में सेविंग थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे अमाउंट कम होता जाएगा और आपको राहत महसूस होगी। अब सवाल यह है कि इससे कुल कितना पैसा जमा होगा। अगर आप 365 से 1 तक रिवर्स सेविंग करते हैं तो साल के अंत तक लगभग 66,795 रुपए जमा हो जाएंगे। ये बिना किसी ब्याज के सिर्फ डिसिप्लिन से की गई सेविंग है। सोचिए, अगर आप इस पैसे को किसी सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट में डाल दें तो वैल्यू और बढ़ सकती है। अगर 365 वाला चैलेंज आपको ज्यादा भारी लग रहा है तो आप इसे छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं, जैसे 30 दिन का रिवर्स सेविंग चैलेंज। पहले दिन 300 रुपए, दूसरे दिन 290, फिर 280 और आखिरी दिन 10 रुपए। 30 दिनों में आप लगभग 4,650 रुपए जमा कर लेंगे। छोटे टारगेट से शुरू करना हमेशा आसान होता है। इस चैलेंज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको मानसिक रूप से ट्रेन करता है। शुरुआत में जब आप बड़ा अमाउंट सेव करते हैं तो दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि सेविंग सबसे पहली प्राथमिकता है, खर्च बाद में देखेंगे। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और आगे चलकर नॉर्मल सेविंग भी आसान लगने लगती है। अब बात करते हैं कि इस चैलेंज को फेल होने से कैसे बचाएं। सबसे पहली चीज है, सेविंग को खर्च समझकर मत देखिए, इसे अपने भविष्य में निवेश मानिए। जैसे ही आपकी इनकम आए, सबसे पहले उस दिन का रिवर्स सेविंग अमाउंट अलग कर दीजिए। उसके बाद जो बचे उसी में खर्च मैनेज कीजिए। दूसरी बात, इस पैसे को अलग जगह रखें। अगर आपके रोजमर्रा के अकाउंट में ही पैसा पड़ा रहेगा तो उसे खर्च करने का मन करेगा। बेहतर है कि एक अलग सेविंग अकाउंट, गुल्लक या डिजिटल वॉलेट तय कर लें, जहां से पैसा निकालना आसान ना हो। तीसरी बात, अगर किसी दिन अमाउंट ज्यादा लग रहा है और आप पूरा नहीं डाल पा रहे हैं तो चैलेंज छोड़ने की जगह एडजस्ट करें। मान लीजिए आज आपको 350 रुपए डालने थे, लेकिन आप सिर्फ 300 ही डाल पाए। कोई बात नहीं, अगले दिन थोड़ा ज्यादा डालकर बैलेंस कर सकते हैं, पर चैलेंज को पूरी तरह मत तोड़िए। रिवर्स सेविंग चैलेंज उन लोगों के लिए भी शानदार है जो कहते हैं कि मेरे पास सेविंग के लिए पैसे ही नहीं बचते। सच ये है कि पैसे नहीं बचते क्योंकि सेविंग आखिर में आती है। इस चैलेंज में सेविंग सबसे पहले आती है, इसलिए रास्ता अपने आप निकल आता है। अगर आप सैलरीड हैं तो महीने के हिसाब से भी रिवर्स सेविंग कर सकते हैं। साल के पहले महीने में सबसे ज्यादा सेविंग और हर अगले महीने थोड़ा कम। इससे साल की शुरुआत में फाइनेंशियल कुशन बन जाता है जो इमरजेंसी में बहुत काम आता है। धीरे धीरे जब आप इस चैलेंज के बीच में पहुंचेंगे तो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आपको पता होगा कि चाहे आगे खर्च बढ़ भी जाए, आपकी बड़ी सेविंग पहले ही हो चुकी है। यही आत्मविश्वास आपको फालतू खर्च से भी बचाता है। साल के अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपने बिना किसी भारी दबाव के इतना बड़ा अमाउंट जमा कर लिया, तो खुद पर गर्व होगा। यही गर्व अगली बार और बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की नींव बनेगा। तो रिवर्स सेविंग चैलेंज सिर्फ पैसे जमा करने का तरीका नहीं है, ये सोच बदलने का तरीका है। पहले खुद को भुगतान करना, बाद में दुनिया को। अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो 1 साल बाद आपका बैंक बैलेंस ही नहीं, आपका फाइनेंशियल माइंडसेट भी पूरी तरह बदल चुका होगा।